ट्वेल्थ बोर्ड 2022 का सॉल्यूशन, डू एज डायरेक्टेड। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। नेहा ने कहा मैं इस बैग को खोलना चाहती हूं। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो नेहा सेड तो वैसे ही आ जाएगा, ये सारे इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं, उनकी जगह दैट आ जाता है, इन कॉमा की जगह ये कॉमा भी हट गए, ये भी हट गए, दैट लग गया, ठीक है। अब नेहा के हिसाब से ये सर्वनाम चेंज होता है यानी प्रोनाउन चेंज होता है, तो शी आ जाएगा और ये टेंस चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा और दिस का दैट बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है सब, ये शब्द कैसे चेंज होते हैं, टेंस कैसे चेंज होता है, वांट का वांटेड कैसे हो जाता है, आई का शी कैसे हो जाता है, इसके लिए आपको जो नरेशन वाले वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, वो अलग अलग वीडियोस मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, आप उनमें समझ लीजिएगा, नियम उनमें समझ में आएंगे। यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन। अगला, एज सुन एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल, जैसे ही लड़कों ने प्रिंसिपल को देखा, दे बिकेम साइलेंट, वो साइलेंट हो गए। रीराइट यूजिंग नो सूनर और देन, नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो एज सुन एज हटाकर उसकी जगह नो सूनर लगाते हैं सबसे पहले, तो ये लगा दिया, ठीक। इसके बाद ये सेंटेंस जिस टेंस में दे रखा होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाती है, पास्ट इंडेफिनिट का है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है, वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है, उसको देख के पता लगा लिया ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट से टेंस का सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, तो डिड लगा दी, ठीक है। तो एज सुन एज की जगह नो सूनर, फिर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी और ये सेंटेंस पूरा ऐसा कैसा लिख दिया, मेन वर्ब सेकंड से फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक। और जहां कॉमा आता है उस जगह देन लगा के और पीछे वाला सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं। अब ये कैसे बनते हैं नो सूनर देन वाले, तो ये भी आप अलग इसके लिए अलग वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा। अगला है दे आर फ्लाइंग काइट्स, वे पतंग उड़ा रहे हैं, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है इसमें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, तो काइट्स आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगी। फिर ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था, एक्टिव पैसिव में बदलना है इसको, तो बीइंग शब्द जरूर लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में, और वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देते हैं, फ्लाई का फ्लोन हो गया, और बाय सब्जेक्ट जब पीछे लगाते हैं, दे का देम हो जाता है, तो उसके पहले बाय लगता है। अब ये सब कैसे होते हैं, इसके लिए आप वॉइस वाले वीडियो देखिएगा। अगला है वी लिव हियर सिंस 1952, हम यहाँ 1952 से रहते हैं। सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म, सही ये जो ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है इसको करेक्ट फॉर्म में भरना है, ठीक। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं। तो कुछ नहीं करना होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूले में आपको ये जो सब्जेक्ट भी इसके बाद इस जगह पर हैव बीन लगा देना है। अगर यहाँ एक वचन होता सब्जेक्ट यानी सिंगुलर होता तो हैज बीन लग जाती, और प्लूरल होता है तो हैव बीन लग जाती है, ठीक। और इसके बाद ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी लगा के बाकी वैसा का वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया सेंटेंस। यहां पर मैंने सब चीजें शॉर्ट फॉर्म में समझा रखी है क्योंकि ये सॉल्यूशन है पेपर का। अगर आपको पूरी डिटेल किसी भी सेंटेंस की समझना हो ग्रामर के, तो उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग वीडियो है, उसमें देखिएगा। थैंक यू।